तो पानी पीने का जो तरीका होता है, हमेशा हमें पानी को ग्लास में लें और सिप सिप करके पिए, ऐसे नहीं पीना है। इसको पूरे मुंह में घुमाएं और उसके बाद हम पानी को पिए। तो जो मुंह में हम जब इसको घुमाएंगे तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, सलाइवा हमारे मुंह के अंदर जैसे भी कोई चीज़ जाती है तो उसमें पाचन क्रिया सलाइवा से मिलके वहीं से मुंह से ही प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जब भी हम कोई भी चीज़ खाएं या जब कोई खाने की चीज़ होती है तो उसको दो ही इसके सोर्सेस हैं कि आप पानी जो पीते हैं उसको पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। आप बोलेंगे खाना कैसे है ना? तो पानी को खाना है और खाने को पीना है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं हम कि पानी को पीना नहीं है, खाना है। तो जिस तरीके से बताया, जैसे कि अपन सबसे पहले इसको मुंह में ले लेते हैं, उसके बाद पूरे मुंह में इसको हम घुमाएंगे पूरी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे एंजाइम्स और सलाइवा होता है वो वाटर में मिल जाता है और उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो हम मतलब उसको जो प्रोसेस होती है पानी की वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करता है। और जो खाना होता है उसको हमें इतना चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि जैसे पुराने उसमें हमारी बुक्स में और हम लोगों को बताया भी गया है कि खाना हमेशा स्लोली और छोटे छोटे कौर लेके और धीरे धीरे खाना चाहिए और इतना खाना मतलब कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो खाने को पानी की तरह पीना है और पानी को खाने की तरह खाना है, जिस तरीके से अभी मैंने इसको आपको बताया है ना। तो ये तो हुई गर्मी की बात, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ हैं इसलिए ये हाइड्रेशन की बात है कि जितना ज़्यादा हम पानी पीते रहे थोड़ी थोड़ी देर में। और पानी पीने का तरीका यही हो, फ्रिज का पानी ना पिए, है ना, मटके का ना पानी पिए, ठंडा पानी का यूज़ ना करें। तो इस तरीके से ये किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं यहाँ पानी पीने आई थी तो मुझे सामान भी दिख गया तो मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ में। तो अक्सर देखिए हम लोग ना जब किचन में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ जो हमें ना ईजी और कंफर्ट होनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें साफ़ सफाई के लिए किचन में रखते हैं, जैसे हैंड के नैपकिन्स होते हैं वो हमारे अलग होते हैं। हम जो किचन को साफ़ करते हैं, जो प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करते हैं उसके नैपकिन हमारे अलग होते हैं। जो हम बर्तनों को पोंछ के सुखा के रखते हैं उसके नैपकिन्स हमारे अलग होते हैं। गैस को साफ़ करने का नैपकिन अलग होता है, रोटी के कपड़े का नैपकिन अलग होता है। इस तरीके से हमारी जो किचन है इसमें कई तरीके के नैपकिन्स होते हैं। अब जब हम नैपकिन्स रखते हैं हम उनको यूज़ करते हैं, दोनों टाइम यूज़ करते हैं, तो हमें उसकी हाइजीन का ख्याल रखने के लिए डेली धोना भी पड़ता है उनको। सुबह भी धो, जब हम सुबह का यूज़ कर लेते हैं तो हमें सुबह धोना है और जब हम शाम को यूज़ करते हैं तो हमें शाम को धोना है। तो कई बार जैसे मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ, सुबह यदि मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं उसको इकट्ठा कर देती हूँ, मैं शाम को आके धोऊंगी, है ना। और पता चला कि नहीं धोया तो वो ढेर लग गया, आप कितने रखेंगे। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ मिली थी कि ना ये जो नैपकिन्स होते हैं हम लोग पेपर का नैपकिन्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन पेपर का नैपकिन में यूज़ करने में एक नुकसान ये है कि आप उसको एक ही बार यूज़ कर पाएंगे पेपर के नैपकिन को। जैसे ही हम उसको हाथ में लेते हैं, पानी लगता है या कुछ ज़रा सा हम साफ़ करते हैं तो वो तुरंत ना डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो भी एक तो महंगा भी पड़ता है और आप उसको एकदम से यूज़ भी नहीं कर सकते सब चीज़ों के लिए। तो ये आते हैं इस तरीके के ये पेपर टॉवल्स, ये बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं और बहुत अच्छे हैं। तो ये मैंने ना यूज़ करने के लिए देखा, तो ये मैंने अपने यहाँ की एक लोकल शॉप से लिए हैं। अब आप इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये जैसे ये मेरे पास है, ये सी ग्रीन कलर का है, ये कितना सुंदर सा कलर है। इसमें ये येलो है और ये ब्लू है। तो ये मैं एक साथ है ना बहुत सारे ले आई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं कि नहीं धो पाते। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे ये लगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका देखिए साइज़ मस्त साइज है, आप आराम से पोंछ सकते हैं, सॉफ्ट है और इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ हम बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं, जैसे मैं इसमें सब तरीके से यूज़ कर लेती हूँ इसको। मतलब इमरजेंसी टाइप की अगर कोई चीज़ आती है कि मेरे पास यदि कपड़ा धुला हुआ नहीं है, जो नैपकिन से यदि मैंने नहीं धोए हैं और हाइजीन हमको मेंटेन करना होती है, और अक्सर देखना किचन के जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं वो सब तरीके से यूज़ कर लेते हैं। मतलब उनमें आइडेंटिफिकेशन डिफ्रेंसिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। यदि घर में 4 तरह के लोग हों और चारों यदि किचन में आ जाते हैं, किसी को चाय बनाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो सब तरीके सब जो उनके लिए कपड़ा मीन्स कपड़ा है वो नैपकिन को नैपकिन की तरह यूज़ कर लेते हैं।
तो मैंने ये नैपकिन्स मंगवाए, ये पेपर टॉवल्स हैं। इसका यूज़ बहुत अच्छा है, इससे आप गैस का प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर सकते हैं, अलग अलग इसका गैस का प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर सकते हैं। इसका गैस भी जो है बहुत अच्छा साफ़ होता है, इससे इतनी अच्छी शाइनिंग आती है इससे, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है, इसको सिंक में ही किचन में 2 बूंद लिक्विड के साथ तुरंत हम धो के और सुखा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा धोने में झंझट नहीं है, और इसको सूखने और धोने का वो नहीं है। नहीं तो क्या होता है, कपड़े का नैपकिन जो रहता है उसको हमें थोड़ा सा अच्छे पानी से, ज़्यादा पानी से भी धोना पड़ता है और उसको रगड़ के धोना पड़ता है। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी मेरी कंफर्ट के हिसाब से, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी इसको देखना चाहिए। तो ये मेरा कंफर्ट जोन है। तो ये मैंने बहुत सारे मंगा लिए हैं और ये मुझे बहुत दिन चलेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है, इसी से रिलेटेड आती है, ये जो है रोटी के कवर्स हैं। तो ये मैंने ये भी मंगाए हैं, ये ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। अक्सर हम ना रोटी के कवर्स भी जो हम रखते हैं वो भी हमारे नैपकिन ही होते हैं, तो वही गटमगट हो जाता है सब। जो आया उसको अगर धुला हुआ दिख गया, उसने उसी से कुछ और काम कर लिया, और हम रोटी में अक्सर हमें, मतलब मुझे तो नहीं मिल पाता, मेरे बच्चे सब तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी। अब आप इसमें ये देखिए कि इसकी लाइनिंग कितनी अच्छी है, बढ़िया, और ये बहुत सॉफ्ट भी है, और इसमें अच्छी डिज़ाइन भी बनी हुई है। ये 3 कलर के आए थे मेरे पास, एक पिंक है और 2 ये हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर आप रख के और हम इसको इस तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं। ये तो ये ना, इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और इसमें रोटी गीली भी नहीं होती है बिल्कुल। जो हमारी एक लास्ट में हमेशा एक रोटी होती है ना जो ख़राब हो जाती है, जिसको कोई नहीं खाता, फिर गीली हो जाती है, तो इसमें ना वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरे पास में। बिल्कुल इसमें रोटी गीली नहीं होती है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका यूज़ मैंने कर लिया। अब इसमें यह है कि इसको यदि मैं धोखे में डालती हूँ, इससे हाथ वगैरह कोई नहीं पोंछता है, मतलब कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है इसको। और इसी के साथ में एक चीज़ और ये आई थी, ये भी बहुत बढ़िया है कि हम ये कंटेनर जो रोटियाँ सेकते हैं, हम सेक के रखते हैं, तो उसके लिए किसी न किसी बांस की डलिया का या किसी भी बर्तन का उपयोग करते हैं जिसमें हम कपड़ा बिछाते हैं, उसके बाद हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोकरी मुझे बनी बनाई मिली है, ये देख रहे हैं आप कितनी सुंदर सी है। ये कवर्ड है अंदर और बाहर दोनों तरफ से, इसकी लाइनिंग भी है, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि अब धोने की भी इसमें ये है कि ये इसमें जिप लगी हुई है, ये आराम से आप इसको निकाल के और इसको धो के डाल सकते हैं। तो ये भी वही काम कर रही है जो हमारा रोटी का कवर कर रहा था। इसमें बढ़िया आप अपने फुलके सेकिए, इसमें रखिए, इसको ऐसे कवर करके इसको हम डाइनिंग टेबल पे डायरेक्ट सर्व भी कर सकते हैं, और इसमें भी इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो मुझे भी ये चीज़ भी है कि ये बहुत अच्छी लगी। तो इसमें भी वही है कि इसको कोई और हाथ नहीं लगाएगा, ये एक कहना चाहिए कि पर्टिकुलर चीज़ हो गई है कि ये रोटी का कपड़ा है और ये रोटी की डलिया है ना। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी हो गई और ये मेरे काम की भी बहुत ज़्यादा है। अब तीसरी चीज़ आती है, ये मेरे पास है, ये इंसुलेटेड कवर्स हैं, फूड कवर्स हैं, इंसुलेटेड हैं ये। तो ये इसमें आप अंदर देखिए, इसके अंदर इंसुलेशन लगा हुआ है और ठीक है, बहुत अच्छी थिक क्वालिटी का ये है कपड़ा है इसका। कपड़े के अंदर इंसुलेशन है, लाइनिंग डली हुई है और बहुत बारीक इसके अंदर बीडिंग है, और कैरी करने में भी बहुत इजी है। आप इस्तेमाल करना है, जब आप इस्तेमाल करिए, छोटी सी घड़ी हो जाती है और इसको रख दें। इसको हम इसके अंदर जब हम खाना रखते हैं, ये मैंने स्पेशली पर्पज़ ये है मेरा कि मैं जब खाना बना के रखती हूँ डाइनिंग टेबल पे, तो कोई फ्रूट्स वगैरह काट के अगर बच्चों के लिए रख दो तो ये लोग जल्दी खाते नहीं हैं। उसको मैं ना प्रॉपर जो वो डलिया आती है ना जिसमें नेट लगा होता है, उसको ढकने से बाहर का जो मॉइस्चर है वो उसमें जाता है, वो धूल से और उससे तो बच जाता है हवा से, लेकिन है ना हवा उसमें लगती रहती है, तो वो कटे हुए फलों का या किसी चीज़ का जो उसके अंदर रखी हुई है उसका टेक्सचर मतलब वो टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। इसमें मैंने इसको यूज़ करके देखा है कि तरबूज और खरबूज में काट के अक्सर रख रही हूँ इसके अंदर, तो जो जिस कंडीशन में रहता है काट के रखते हैं अपन, वो वैसा का वैसा ही 1.5 से 2 घंटे तक बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये है कि खाना गर्म करके हम डाइनिंग टेबल पे डायरेक्ट लेके जाते हैं, तो इसको किसी लीड से कवर करके रख देते हैं। तो अगर जब तक हमें खाना खाने में टाइम है, तो जब तक हम खाना खाने बैठते हैं तब तक खाना ठंडा हो जाता है, तो फिर गर्म खाने जब हम बैठे तो
ये चीज़ इसमें ये है कि आप इसको, ये छोटा है, इसका बड़ा भी पीस है, तो जब हम गरम है कोई चीज़ तो उसको यदि इसके अंदर ढक देते हैं तो वो क्या होता है कि वो टेम्परेचर उसका बहुत बढ़िया वैसा का वैसे ही रहता है, 2 घंटे तो आराम से रहता है, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा देर खाना रखा नहीं इसके अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही रहता है। गर्म है जो चीज़ वो गर्म रहेगी और जो ठंडी है वो चीज़ ठंडी रहेगी। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिट वाली है कि मैं खाना बना के यदि रख देती हूँ, अब जिसको 1-2 घंटे के अंदर खाना है वो इसके अंदर ढक के रख देती हूँ मैं, तो सेफ भी रहता है और सारी चीज़ों से, बाहर की धूल मिट्टी से, और उसके अंदर का जो टेक्सचर है चाहे वो फ्रूट्स हो वो चेंज नहीं होता, और जो खाना है वो गर्म या ठंडा ऑलरेडी वो बना रहता है। और यूज़ करने के बाद मैं इसको, छोटी सी घड़ी है, आराम से अपने सब चीज़ों के साथ रख देती हूँ। तो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है मुझे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा केसर। ये है वेदा प्योर कश्मीरी सैफरॉन। तो केसर तो हम लोग जैसे ज़िंदगी से यूज़ करते आ रहे हैं कि हाँ मीठी कोई चीज़ बनानी होती है या कुछ हमें बिरयानी बनानी हो, वेजिटेबल बिरयानी बनानी हो, सिवई है, कोई भी चीज़ मीठी है, गुलाब जामुन है, ठंडाई है, तो उसमें हमारा केसर का यूज़ होता है। और केसर हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता ही होता है। तो ये जो केसर है ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का केसर है, और इसका अभी मैंने होली पे जितना भी सामान बनाया उसमें यूज़ किया, और इसका टेस्ट भी आता है अलग से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ का जब नाश्ता मेरे यहाँ के लोगों ने किया, गुलाब जामुन खाई या जो भी चीज़ खाई, तो उसमें अलग से केसर का एसेंस और टेस्ट उसमें समझ में आ रहा था। तो मेरे तो ये जो इसका रिव्यू दूँ मैं अगर ये कहूँ तो ये इसको 100 में से 100 नंबर देने लायक चीज़ है ये, और बहुत अच्छा है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। मैंने इससे ठंडाई बना के रखी है अपने घर में, वो ठंडाई में भी अलग से टेस्ट आता है उसका। पान शॉट्स बनाए थे तो मैंने उसमें, डालते नहीं है केसर, लेकिन मैंने उसमें केसर डाल के अलग से देखा था, तो उसका भी मतलब अलग से उसमें भी एसेंस आ रहा था। और गुलाब जामुन में डाला है मैंने, खीर बनाते हैं उसमें डाल के देखा है, तो सारी चीज़ों में देखा है मैंने इसको डाल के। तो ये बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी पैकिंग, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे इसकी पैकिंग। ये मेरी डिब्बी अब कभी घूमेगी नहीं, ये परमानेंट इसका बक्सा है, तो ये कभी घूमेगा नहीं तो वो केसर की डिब्बियाँ इतनी बारीक बारीक आती है कि वो छोटे से सामान में यदि अपने कहीं भूल जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो वो मिलती नहीं है। तो एक चीज़ ये है, ये भी बहुत अच्छी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरी आती, और फिर आती है इसके आगे चलते हैं हम बटर बॉक्स पे। अक्सर हमने देखा है कि जब हम बटर का यूज़ करते हैं तो उसको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है। यदि हम बाहर रख देते हैं उसको तो वो पूरा पिघल जाता है, और यदि हम उसको किसी स्टील के या प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो भी वो टेम्परेचर गेन कर लेता है और वो पिघल जाता है। और पिघलने के बाद यदि हम उसको ब्रेड पे या किसी चीज़ पे यूज़ करते हैं तो उसका मज़ा नहीं आता वो। तो बहुत देर से मुझे तलाश थी किसी ऐसी चीज़ की जिसमें बटर मेरा बाहर भी रहे और तुरंत यूज़ करने के लायक रहे, क्योंकि अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो कड़क हो जाता है, और कड़क हो जाता है तो अगर हमें उसे यूज़ करना है तो हमें आधा घंटा पहले निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर तक आने के लिए हमें उसका वेट करना पड़ता है कि अब ये नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद भी उसमें बटर नाइफ ईजिली चलता नहीं है, उसके बाद वो स्प्रेड भी आसानी से नहीं होता, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने ये चीज़ इसको देखा मैंने, तो ये सिरेमिक का बॉक्स है, आधा किलो बटर इसमें आता है, और ये बाहर ही रखा हुआ है। जब दिन से मैंने मंगाया ये हमेशा भरा ही होता है, और ये सिरेमिक का है और लकड़ी का ये इसका कवर है। इसमें प्लास्टिक अंदर रबड़ डली हुई है जिससे ये बिल्कुल सील हो जाता है, इसमें बाहर से हवा नहीं आएगी इसमें, और ये मतलब बाहर की कोई चीज़ इसमें बहुत अच्छे से सील हो जाता है। और इसके साथ ये क्यूट सा नाइफ है स्प्रेड करने के लिए, तो अलग से बटर नाइफ को संभालने की जरूरत भी नहीं है। और इसमें जो बटर है इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि आराम से इसमें आराम से चलता है ये ऐसे। जब हम इसे स्प्रेड करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा इसमें बिल्कुल इजीली। ऐसा नहीं है कि इसको हमें है ना वो करना पड़ेगा कि, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मेरा ये कि टेंशन खत्म हो गया, अब हम जब चाहे तब इसका निकाल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मंगाई मैंने ये एक मसाला डब्बा, ये भी बहुत सुंदर है। इसको आप देख रहे हैं ये पीतल के जैसा इसका ब्रास का लुक है, इसमें बहुत अच्छी एम्बोसिंग की डिज़ाइन की हुई है, बहुत सुंदर है ये। और अच्छा देख सकते हैं आप, इसका साइज़ भी अच्छा बड़ा है। इसमें पीछे जो है ये ब्लैक कलर का यदि आप देख रहे होंगे तो ये
इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ये कुछ ऐसा मटेरियल लगा हुआ है कि ये सरफेस पे चिपक जाता है, ना तो ये आवाज़ करता है, और ये ऐसे रखा अगर अपन ने तो ये हिलता नहीं है, फिर ये स्टिक हो जाता है सरफेस के साथ में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और इसके साथ ये एक है चम्मच, ये चम्मच भी बड़ी प्यारी सी है, बड़ी सुंदर सी है। और इसकी जो कटोरियाँ हैं ये भी, इनका साइज़ भी देखिए कितना अच्छा है, बहुत सुंदर इनका साइज़ है। ये जो पीछे लगा हुआ है ना, ये भी यदि हम भर के निकाल देते हैं और इसमें आराम से जो हम सामान डालते हैं मसालेदानी में, ये 15 दिन तक आराम से सब कुछ चलता है। और अभी फ़िलहाल तो इसमें ना दही बड़े के मसाले का सामान रखा हुआ है, क्योंकि जब दही बड़े हम यूज़ करते हैं तो हमें अलग से बहुत सारे मसाले लगते हैं, तो इसमें सब वही है। काली मिर्च है, नमक है 2-3 तरह के, खड़ी मिर्च है जो होती है वो सब, तो ये वाला सामान, तो ये चीज़ें की है बहुत अच्छी है। और उसके बाद सबसे आखिरी में है ये वाला, तो ये पूरा ब्रास का आइटम है। और इसे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे लेना है, कि हमें कोई अच्छा काम करना होता है तो मैं स्टील के बर्तन अपन यूज़ नहीं करते हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं तो उसमें भी मज़ा नहीं आता क्रॉकरी में, है ना, और स्टील के बर्तनों में करो। तो ये सब पूरा ब्रास मेटल का है, ये अच्छी सी कटोरियाँ हैं, ये 3 तरह का मैंने ये साइज़ लिया है, ये बड़ी क्यूट है ना। और थाली का साइज़ भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कि तीनों ये आने के बाद भी इसमें बहुत जगह है। और इसको हम आगे मेरे किसी वीडियो में आप इसको ज़रूर पाएंगे, कुछ अगर मैं बनाऊंगी तो मेरे किसी न किसी वीडियो में रसोई वाले में आपको ये ज़रूर मेरे को बर्तन आपको मिलेंगे। अक्सर अपन ने देखा है जो पुराने हम लोगों की मम्मी पापा के टाइम की बातें, जब मम्मी लोग यूज़ करते थे तो बहुत सारे पीतल के बर्तन हमारे घरों में हुआ करते थे, लेकिन इनका मेंटेनेंस समय के साथ हमारे पास टाइम की कमी के कारण इनमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है, तो हम लोगों ने अपने घरों से इनको है ना हटा दिया। लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो धीरे धीरे करके ये सामान मैंने इकट्ठा करना शुरू किया है इस तरीके से। और देखिए, आप कोई भी चीज़ होती है तो वो धीरे धीरे ही होती है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बाहर भी करते हैं कि अब इनको यूज़ नहीं करना है, तो ऐसे करके हमारे पास सामान बहुत सारा चेंज होता जाता है, बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था अपनी किचन एसेंशियल्स के लिए, और अच्छा लगे तो इसको आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। जो चीज़ अच्छी लगी हो वो मुझे बताइए आप लोग कि किस तरीके से है। और गर्मियाँ बहुत हैं, आप सब अपना ख्याल रखिए, मेरे बताए तरीके से आप पानी पीजिए, खूब हाइड्रेटेड रहिए, मौसम के फल खाइए। अभी तरबूज बहुत अच्छे से आ रहा है, महंगे फल लेने की ज़रूरत नहीं है, ककड़ी खाइए, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है। सब्जियों का यूज़ ज़्यादा करें बजाय फ्रूट्स के, लेकिन फ्रूट्स भी एक टाइम हम ले सकते हैं, और सब्जियों में वही ककड़ी है, खीरा है, और हमारे यहाँ टमाटर है, गाजर है। तो इस तरीके से, और हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि इस मौसम में तो खाना ज़्यादा खाते नहीं, इनटेक करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी चीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय।